हेलो दोस्तों। जीवन का आधार है वृक्ष, पृथ्वी का श्रृंगार है वृक्ष, प्राणवायु देते हम सबको ऐसे परम उदार हैं वृक्ष। इन्हीं वृक्षों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोककर पर्यावरण का संरक्षण करना था। चिपको आंदोलन की शुरुआत 70 के दशक में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हुआ। चमोली जो कि अब उत्तराखंड का हिस्सा है। इस आंदोलन की शुरुआत भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के द्वारा किया गया। चंडी प्रसाद भट्ट ने गोपेश्वर में दसोली ग्राम स्वराज्य की स्थापना की, जो बाद में चिपको आंदोलन की मातृ संस्था बनी, और इस आंदोलन का सफल नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया। प्रकृति के उपासक सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अपना पूरा जीवन प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण में लगा दिया। इसलिए आज उन्हें हिमालय के रक्षक और वृक्ष मित्र के रूप में जाना जाता है। हिमालय के ढलानों पर वृक्षों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, क्योंकि सन 1970 के भयंकर बाढ़ से उत्तराखंड का चमोली क्षेत्र पानी से भर गया था, और इस बाढ़ का मुख्य कारण हिमालय के ढलानों के वृक्षों का अधिक मात्रा में कटाई को माना गया। इसलिए बहुगुणा जी ने वनों की कटाई को रोकने के लिए सरकार से विरोध किया। सन 1981 में जंगलों की कटाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर उन्होंने पद्मश्री लेने से भी इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में वृक्षों की कटाई पर पूरी तरह से रोक लगा दिया, जिसके कारण उत्तराखंड के पर्यावरण में काफी सुधार हुआ और कुछ ही समय में यह आंदोलन देखते ही देखते अन्य राज्यों में भी फैल गया। सुंदरलाल बहुगुणा जी का सामाजिक सुधार कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान रहा, जैसे कि भागीरथी नदी पर टिहरी बांध के खिलाफ आंदोलन चलाया। सन 1971 में शराब दुकान खोलने से रोकने के लिए 16 दिन का अनशन किया, तथा सन 1980 में पूरे हिमालय क्षेत्र पर अपना ध्यान रखने के लिए कश्मीर से कोहिमा तक की पैदल यात्रा की। इसके साथ ही साथ मंदिरों में हरिजनों को प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन किया। वैसे तो सुंदरलाल बहुगुणा जी कई सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहे, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में जानती है। 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के रैणी गांव के जंगल में लगभग 2500 पेड़ों की नीलामी सरकार द्वारा एक कंपनी से की गई थी। जब ठेकेदार पेड़ों को काटने के लिए जंगल पहुंचे, तब वहां की रहने वाली महिला गौरा देवी और उनके कई महिला साथी और बच्चों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर पेड़ों की कटाई का विरोध करते हुए पेड़ों से चिपक कर उसे गले से लगा लिया। वे पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ों को घेर कर चिपक जाते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। वहां के ग्रामीणों की नाराजगी का दूसरा कारण यह भी था कि वहां के स्थानीय लोगों को अपने निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं थी, और दूसरी तरफ वहां की सरकार पेड़ों की नीलामी कंपनियों को कर रही थी। इसलिए वहां के ग्रामीणों ने ठेकेदारों और सरकार का विरोध करते हुए कहा कि इस जंगल से हमें जड़ी बूटी फल सब्जी मिलती है, यह जंगल हमारा जीवनदायिनी है, हम इसे नहीं काटने देंगे। और 4-5 दिन के ग्रामीणों का ठेकेदारों से संघर्ष के बाद सरकार को अपनी नीलामी रद्द करनी पड़ी और ठेकेदारों को वहां से खाली हाथ वापस जाना पड़ा। तब से गौरा देवी चिपको मन के नाम से जानी जाती हैं। चिपको आंदोलन के परिणाम स्वरूप रैणी गांव का जंगल नहीं काटा गया, और सन 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालयी वनों की कटाई पर 15 साल का रोक लगा दिया। उत्तराखंड के पुरुष और महिला दोनों ने चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश विदेश के लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूक करके प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का संदेश दिया। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वृक्षों की कटाई को रोककर उनका संरक्षण करना और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना था। सन 1980 में चिपको आंदोलन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। चिपको आंदोलन का घोष वाक्य था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और प्यार, मिट्टी पानी और प्यार जिंदा रहने के आधार। धन्यवाद।